हमको भिखारी समझकर मत देखो। हम हिंदुस्तान के बाइज्जत शहरी हैं। हम कोई किराएदार नहीं है, हम कोई फकीर नहीं है, भिखारी नहीं है कि तुम्हारे फेंके हुए टुकड़ों पर जिंदा रहेंगे। हम लड़ाई लीगल राइट की है। मुझे नहीं मालूम कि आप क्या करेंगे, मगर मैं अब इनफरादी तौर पर कह रहा हूं, मैं अपनी जमात की तरफ से कह रहा हूं कि हम जब इस दुनिया से चले जाएंगे तो अपनी औलाद को सिखा कर जाएंगे, नसीहत करके जाएंगे और वसीयत करके जाएंगे। उनसे कहेंगे कि देखो बेटा, देखो बेटी, जब तुम इस दुनिया से जाओगे तो ये वसीयत करना। और क्या है कि 6 दिसंबर 1992 को संघ परिवार ने बाबरी मस्जिद की शहादत की, डिमोलिश किया। इसको बताते रहना जब तक दुनिया रहेगी। सुनो संघ परिवार, हम हिंदुस्तान में बाबरी मस्जिद की शहादत का जिक्र करते रहेंगे। दुनिया को बताएंगे कि तुमने जाकर सुप्रीम कोर्ट से वादा किया था कि मस्जिद के ईद को हाथ नहीं लगाया जाएगा। तुम्हारे लोगों ने मस्जिद को शहीद किया और हमारी मस्जिद जो 550 साल से वहां पर थी, जहां पर हमने हैया अल सलाह और हैया अल फलाह की सदाएं दी, तुमने मस्जिद को शहीद किया और मोमेंटों के तौर पर तुमने ईद को उठाकर लेकर गए। हम अपने बच्चों को सिखा कर जाएंगे इस दुनिया से। अगर हमारी सिस्कियां बाकी रहेंगी तो हम कलमा भी पढ़ेंगे और कहेंगे बाबरी मस्जिद की शहादत को याद रखो। इसलिए कहेंगे, ठहरो, इसलिए कहेंगे कि मस्जिद के लिए नहीं बल्कि इंसाफ के लिए। मैं जमीन के लिए नहीं लड़ रहा हूं, मैं मस्जिद के लिए लड़ रहा हूं। मस्जिद क्या आपके अब्बा के जहेज में आई थी? क्या नहीं आई थी? मस्जिद अल्लाह की है, अल्लाह की रहेगी। नहीं, क्या होता, क्या होता, क्या नहीं होता? अगर ये आर्ग्यूमेंट को मान लेंगे तो फिर मस्जिद अक्सा भी छोड़ दो, मस्जिद अक्सा भी छोड़ दो ना भाई। 70 साल से लड़ रहे हैं मस्जिद अक्सा के लिए, छोड़ दो। बोलो, क्या मैं चैलेंज कर रहा हूं आरएसएस के जिम्मेदारों से पूछता हूं कि तुम ये कहते हो कि काशी और मथुरा की मस्जिदों का तुम्हारे पास नहीं है तो केस विड्रॉ करो ना। चलो काशी का केस विड्रॉ करो, मथुरा का केस विड्रॉ करो। ये संघ परिवार के लोग क्या बोलते हैं? मस्जिद की बात नहीं कर रहे। मस्जिद के अंदर जो तहखाना है हमारा है। लखनऊ की टीले वाली मस्जिद आपकी जरूर है, मगर वो मस्जिद के सामने का आंगन हमारा है। आप बताइए, ये लोग हमसे कह रहे हैं और हम ये समझ रहे हैं कि हम आंख बंद करके यकीन कर लेंगे। और ये अजीब इत्तेफाक है कि नरेंद्र मोदी जो आज हमारे हिंदुस्तान के वजीर आजम है, वो आडवाणी की रथ यात्रा के सामने भाग रहे थे। आडवाणी की रथ यात्रा के सामने भाग रहे थे और इस आडवाणी की रथ यात्रा जहां कहीं भी गई, फसाद हुआ, इंसानियत बर्बाद हुई। आज मस्जिद शहीद क्यों गई? मोदी प्राइम मिनिस्टर बन गए, आडवाणी को पद्मश्री दिया गया। और आज आडवाणी कहते हैं कि राम जन्मभूमि की तहरीक आजादी की तहरीक के बाद सबसे बड़ी तहरीक थी। मिस्टर आडवाणी, आजादी की तहरीक एक पाक तहरीक थी जिसमें हम तमाम ने अपना खून बहाया था अंग्रेजों से गुलामी से छुटकारा हासिल करने के लिए। आपकी इस तहरीक को उस आजादी की तहरीक से हरगिज मत मिलाइए। कम से कम मुजाहिदीन आजादी की तौहीन तो मत करो आडवाणी। अगर बाबरी मस्जिद इल्लीगल थी, ये चीज अगर कोई इल्लीगल है, अगर आप इसको तोड़ दिए, इस माइक को आप तोड़ दिए, इल्लीगल है, तो आप पे केस नहीं बुक होना ना। अगर आप इसको तोड़ दिए, ये गैर कानूनी है, आप इसको तोड़ दिए, तो मैं कैसा बुक करूंगा केस आपके ऊपर? ये ऑल इंडिया रेडियो का है बाय द वे। अगर आप आकर ऑल इंडिया रेडियो का तोड़ दिए और आप बोलेंगे भैया इल्लीगल है, तो केस तो नहीं बुक होना ना, आप पे नहीं होना ना, केस बुक नहीं होना ना। फिर आडवाणी पे केस क्यों चल रहा है?
अडवाणी पे केस क्यों चल रहा? फिर अगर ये इलीगल है तो अडवाणी पे केस क्यों चल रहा? और अगर ये लीगल है तो फिर अडवाणी को क्यों मिल रही जमीन? वो समझे? फिर समझाऊं? मैं समझाता हूं, समझ गए ना? अगर बाबरी मस्जिद इलीगल थी तो फिर वो तोड़ने वालों को क्यों मिली? और अगर लीगल थी तो फिर उनको क्यों दिए? अगर इलीगल थी तो अडवाणी पे केस निकाल दो, और अगर लीगल थी तो फिर मुझे दो। अरे ये कैसा बताओ आप? अब जब हम ये बात करते तो मुझे मालूम कि कल मीडिया सुबह फजर के बाद शुरू हो जाएंगे, अब रात से बोलेंगे मसाला मिल गया, मसाला मिल गया। अब छोड़ना नहीं है इसको। ये बोला ऐसा, अडवाणी को बोला, हमारे प्यारे को बोला। अरे तुम्हारे प्यारे हों दो, तुम्हारे सगे हों दो, जो इलीगल और इलीगल है वो तो बोलना पड़ेगा। अब आप बताइए, ये आपका घर है, आपको मैं जाके आपका घर तोड़ दिया, और तोड़ने के बाद हम जाते एक जज साहब के पास, मैंने समझाने के लिए बोल रहा हूं, तो जिसको हम सालिस बनाते, आर्बिट्रेटर, जज बोले तो पकड़ लेंगे, आर्बिट्रेटर, मैं आपका घर तोड़ दिया, घर से बाहर निकाल दिया आपको, एक आर्बिट्रेटर के पास गए। आर्बिट्रेटर जो है मोटे ताजे थे, उनके भी चेहरे पे दाढ़ी थी, ऐनक पहनते थे, कुर्ता पैजामा भी पहनते थे, शायद कुर्ते का फुल साइज नहीं था, आधा था होगा, नहीं समझाने के लिए, किसी पे टिप्पणी तनकीद करने के लिए नहीं। तो खैर उनके पास गए तो उन्होंने बोले कौन तोड़े घर तुम्हारा? तोड़ने वाला ये। बोले नहीं, तोड़ने वाला घर बना के रहेगा तू, बात तेरे लिए बाहर जमीन दे तुम। ये कोई बात है? मेरा घर तोड़े मेरा घर, और तोड़ने वाले को मेरा घर दे रहे आप? वाह, व्हाट अ वंडरफुल थिंग टू डू। घर मेरा तोड़े ना, मेरा घर तोड़े तो मेरे को मिलना ना, तोड़ने वाले को मिलना। बोलो आप, जिसका घर तोड़े उसको मिलना ना। अब जो तोड़े उनको मिल गया। अब उनको क्या बोल रहे प्यारे, वो तेरे को, तेरा घर कितना था? 2.77 था, तेरे को 5 एकड़ देते, ले ले। अरे